हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी मैथमेटिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर के केमिस्ट्री थर्ड के यूनिट फर्स्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे थे उसके क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और साथ ही साथ मैं फिजिक्स और मैथ के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बना रही हूँ, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, उचित उदाहरणों के साथ अनचुंबकत्व, प्रतिचुंबकत्व, लोह चुंबकत्व में अंतर समझाइए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो हमें बताना है कि हमारे जो अनुचुंबकत्व है वो क्या होता है, प्रतिचुंबकत्व क्या होता है और लोह चुंबकत्व क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिचुंबकत्व की। प्रतिचुंबकत्व क्या होता है? कुछ चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय आघूर्ण नहीं पाया जाता। कुछ चुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें चुंबकीय आघूर्ण नहीं पाया जाता। इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर इनमें प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न होते हैं। इन पदार्थों में उत्पन्न प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुवों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार होता है कि वह उस क्षेत्र का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार के पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। क्या मतलब है? देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें कि क्या नहीं होता है, चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है। और अगर ऐसे पदार्थों को जिनमें चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है उन्हें अगर हम किस में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जिनमें चुंबकीय आघूर्ण नहीं होता है ऐसे पदार्थों को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उन पर क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है। और जो इन पदार्थों पे जो प्रेरित चुंबकीय द्विध्रुव द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो किस तरह का होता है कि वह उस क्षेत्र का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। वह उसी का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार के पदार्थों को प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन देखिए, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकत्व उत्पन्न करता है। तो जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, ये जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसकी विपरीत दिशा में थोड़ा सा चुंबकत्व उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इनके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आरोपित चुंबकीय क्षेत्र से कम होता है। तो इनके द्वारा जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र से कैसा होता है, कम होता है। क्षीण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने का यह गुण क्षीण चुंबकत्व कहलाता है। तो जो क्षीण चुंबकीय क्षेत्र है उसके उत्पन्न होने का गुण क्या कहलाता है, क्षीण चुंबकत्व कहलाता है। ठीक है, आगे पॉइंट देखिए, आगे है, इन पदार्थों में से चुंबकीय बल रेखाओं के निकलने की प्रवृत्ति वायु या निर्वात में चुंबकीय बल रेखाओं के निकलने की प्रवृत्ति से कम होती है। तो ये जो पदार्थ हैं प्रतिचुंबकीय, इन पदार्थों में से जब हमारी चुंबकीय बल रेखाओं निकलती हैं तो उनकी प्रवृत्ति जो वायु या निर्वात में चुंबकीय बल रेखा निकलती हैं उसकी प्रवृत्ति से क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा ये चुंबक है, यहाँ पर तो ये वायु या निर्वात में से गुजर रही है। ठीक है, तो इन वायु या निर्वात में से गुजरेगी तो यहाँ पर ये क्या होगी, इनकी प्रवृत्ति ज़्यादा होगी चुंबकीय बल रेखाओं की। लेकिन अब यहाँ पर ये चुंबकीय पदार्थ में से गुजरेगी तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाओं की निकलने की प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये चुंबकीय पदार्थ है। तो यह निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र व्यवहार और यह है चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिचुंबकीय व्यवहार। ठीक है, तो इनकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी हो जाती है, कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत व्यवस्थित होने का प्रयास करते हैं। तो ये जो पदार्थ हैं ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होने का प्रयास करते हैं, लंबवत होने का। अब आगे देखिए,
इन पदार्थों के लिए चुंबकशीलता म्यू का मान सदैव 1 से कम होता है। तो ये जो प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, इनकी जो चुंबकशीलता होती है, चुंबकशीलता को किससे डिनोट करते हैं? म्यू से। तो इसका मान सदैव किससे कम होता है? 1 से। तो यहाँ पर लिख भी रहा है म्यू इज़ लेस देन 1। म्यू हमेशा 1 से क्या होगा? छोटा होगा। अगला पॉइंट देखिए, इन पदार्थों में चुंबकीय प्रवृत्ति साई का मान ऋणात्मक तथा 10⁻⁵ कोटि का होता है। तो इन पदार्थों में जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है उसका मान क्या होता है? ऋणात्मक होता है और 10⁻⁵ कोटि का होता है। और साथ ही साथ चुंबकशीलता कैसी होती है हमारी इन पदार्थों की? 1 से कम होती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लर्न कर लो इनको। बिस्मथ, जिंक, कॉपर, चांदी, सोना, NaCl। तो ये NaCl क्या है? हमारा सोडियम क्लोराइड। तो ये सारे के सारे हैं, ये क्या है? हमारे किसके उदाहरण हैं? प्रतिचुंबकीय पदार्थ के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अनचुंबकत्व पदार्थ वो क्या होते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। अनचुंबकत्व में क्या है? वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकीय हो जाते हैं। अनचुंबकत्व और प्रतिचुंबकत्व में मेन अंतर क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते थे? हमने देखा था कि वो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में क्षीण चुंबकीय होते हैं। और बल्कि यहाँ पर जो अनुचुंबकत्व है वो क्या है? ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकीय होते हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या था? विपरीत दिशा में था और यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण चुंबकीय होते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? अनचुंबकीय पदार्थ। आगे देखिए, जब इन पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो पदार्थ में उपस्थित द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा में घूम जाते हैं। तो क्या कह रहा है? देखिए पहले, जब इन पदार्थों पर चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो ये जो हमारे प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं इन पर जब हम चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो जो पदार्थ में हमारे क्या हैं? द्विध्रुव हैं, जो पदार्थ में उपस्थित द्विध्रुव हैं वो क्या होते हैं? क्षेत्र की दिशा में घूम जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान आरोपित चुंबकीय क्षेत्र से अधिक हो जाता है। तो जो हमारा आरोपित चुंबकीय क्षेत्र है उससे हमारा किसका मान अधिक होता है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का। ठीक है, और वहाँ पर हमारा क्या होता था? पिछले वाले में प्रतिचुंबकीय में कम होता था। पदार्थों में क्षेत्र चुंबकत्व द्वारा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाने की प्रवृत्ति को अनचुंबकत्व कहते हैं। तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बढ़ गया, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का जो मान बढ़ा है, इस वाली प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? अनुचुंबकत्व कहते हैं। आगे देखिए, इन पदार्थों से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या वायु या निर्वात में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या से अधिक होती है। पीछे वाले में हमने क्या देखा था? जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या थी वो वायु या निर्वात में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या से कम होती थी, और यहाँ पर क्या है? हमारी अधिक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, इन पदार्थों के लिए चुंबकशीलता म्यू का मान सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक है, म्यू इज ग्रेटर देन 1। और हमने पिछले वाले में प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए क्या देखा था? म्यू इज लेस देन 1। वहाँ पर जो चुंबकशीलता म्यू का मान था वो सदैव 1 से कम होता था, और अनचुंबकत्व में सदैव म्यू का मान क्या होता है? 1 से अधिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। इसका इस तरीके का डायग्राम है। देखिए, अनचुंबकीय व्यवहार इस तरीके से करेगा। ये N और S ध्रुव हैं इसके। यहाँ पर ही हमारा कोई अनचुंबकीय पदार्थ रखा हुआ है, तो इस तरीके से जाके ऐसे जाएगा, और इसमें जो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है वो निर्वात से क्या होती है? अधिक होती हैं। ठीक है, आगे देखिए, इन पदार्थों के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान धनात्मक तथा 10⁻³ से 10⁻5 कोटि का होता है। इन पदार्थों के लिए जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है वो कैसा होता है? धनात्मक। और जो हमने प्रतिचुंबकीय में देखा था वो क्या देखा था? चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता था? ऋणात्मक। और वहाँ पर कोटि कितनी थी? 10⁻5 कोटि। यहाँ पर कितनी है? 10⁻³ से 10⁻5 कोटि। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है यहाँ पर एक है एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनियम, मैग्नीज तथा द्रव ऑक्सीजन आदि।
नेक्स्ट हम बात करते हैं लोह चुंबकत्व के ऊपर। लोह चुंबकत्व पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनमें चुंबकीय द्विध्रुव आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तीव्रता से घूमने की प्रवृत्ति रखता है। अभी जस्ट हमने जो अनुचुंबकत्व देखा था वो क्या था? उसमें जो चुंबकीय द्विध्रुव था वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होता है? थोड़ा सा घूमता है, और यहाँ पर क्या होगा? तीव्रता से घूमने लगता है। तो ऐसे पदार्थ हमारे क्या होते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। और जो इस पदार्थ का जो ये जो गुण है वो क्या है हमारा? उसे हम क्या कहते हैं? लोह चुंबकत्व कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, यदि आरोपित चुंबकीय क्षेत्र को हटा लिया जाए तो भी इन पदार्थों का लोह चुंबकत्व गुण संरक्षित रहता है। तो जो हम चुंबकीय क्षेत्र रख रहे थे, आरोपित कर रहे थे इन पर, तो अगर हम उसको भी हटा लेते हैं तो भी इन पदार्थों का जो चुंबकीय लोह चुंबकत्व गुण है वो कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। पदार्थों में यह गुण उनकी विशेष संरचना के कारण होता है। तो जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र को वहाँ से हटा लेते हैं तो भी जो उसका चुंबकत्व है वो कैसा रहता है? संरक्षित रहता है। तो ऐसा किस लिए होता है? इनकी विशेष संरचना के कारण होता है। इन पदार्थों के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, जबकि बाह्य कोश से पिछला कोश खाली रहता है। तो ये जो हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ हैं, इन पदार्थों में क्या होता है? जो बाहरी कोश है वो तो हमारा क्या रहेगा? भरा हुआ रहेगा। और लेकिन भरा हुआ मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, और लेकिन जो हमारा बाहरी कोश से पहले वाला कोश होगा वो कैसा होगा? खाली हो सकता है। ठीक है, इसके कारण इनके चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो इसी के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाएं वायु की अपेक्षा पदार्थ में से होकर गुजरने की प्रवृत्ति रखती हैं। तो इनमें से इन वाले में क्या होता है? ये पदार्थ में से गुजर जाती हैं जो बल रेखाएं, इसके अंदर से होकर गुजरने की प्रवृत्ति रखती हैं। उनमें से ऐसा नहीं था, दोनों में से इनमें से क्या होगा? जो चुंबकीय बल रेखाएं इस पदार्थ के अंदर से गुजरने की प्रवृत्ति रखती हैं। इन पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति साई का मान तापमान पर निर्भर करता है। इसका मान धनात्मक होता है। तो जो हमारे ये पदार्थ हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, इनका जो मान है वो किस पर निर्भर करता है? जो चुंबकीय प्रवृत्ति का मान है किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। और चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कैसा होता है? धनात्मक। और हमने देखा था अनचुंबकत्व में भी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान कैसा होता था? धनात्मक। इन पदार्थों के लिए चुंबकशीलता म्यू का मान 1 से बहुत अधिक होता है। तो ये जो पदार्थ हैं लोह चुंबकीय पदार्थ, इनमें जो हमारी चुंबकशीलता है वो म्यू का मान क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा होता है 1 से। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या देखा था? हमने बात करी थी प्रतिचुंबकत्व के ऊपर। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या था? चुंबकशीलता का मान 1 से कम होता था। अनुचुंबकत्व पदार्थ में 1 से अधिक होता था। और यहाँ पर जो है लोह चुंबकत्व में वो 1 से बहुत अधिक होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के ऊपर बात करें तो हमारा फर्स्ट है आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल आदि। तो ये कैसे हैं हमारे लोह चुंबकीय पदार्थ। तो आई होप आप सभी को अच्छी लगी हो ये वीडियो, और अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।